पास आज जो हम लोगों ने काम करना है वो है प्रोबेबिलिटी की चैप्टर की डेफिनेशंस। जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए थे स्टैट्स के डेफिनेशन के, उसमें प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन इंक्लूड नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि डेफिनेशन जो है मैं आप लोगों को खुद लिखवाऊँगी। तो ये डेफिनेशंस मेरे पास ओवरऑल चैप्टर की हैं, ठीक है। जितने भी चैप्टर में डेफिनेशंस आप लोगों की हैं तो ये मेरे पास मौजूद हैं। ये मैं आप लोगों को पिक्चर सेंड कर दूँगी इसकी, तो आप लोग ये ना लिख के अपने पास सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो है हम लोग पहली 10 डेफिनेशन आज करेंगे, बाकी इंशाल्लाह फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन में हमें क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस की हमारे पास डेफिनेशन है, इसमें क्या कहते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ आर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नॉन एज सैम्पल स्पेस। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। जिस तरह मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ, एक डाइस है, लूडो का दाना मेरे पास है, उसमें डॉट कितने होते हैं, 6 डॉट होते हैं। तो इसकी सैम्पल स्पेस कितनी है, 6, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 डॉट होते हैं। इसी तरह से अगर मैं कॉइन की बात करूँ तो कॉइन में हेड और टेल कितने सैम्पल स्पेस हैं, 2 सैम्पल स्पेस है मेरे पास, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट को, जितने भी हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स आते हैं, पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास होते हैं, इसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो अगली डेफिनेशन पर आते हैं हम। तो इसमें क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या है, आप प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेस विच यील्ड अ सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्टिविटी और प्रोसेस है जिससे हम अपने डाटा के सेट को लेते हैं या कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। आगे है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम वेरी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल इवन इट इज़ रिपीटेड अंडर एग्जैक्टली द सेम कंडीशंस इज़ नाउन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट जिसमें एक आउटकम बार बार वेरिया करता हो, ठीक है। जिसमें जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक कॉइन टॉस किया है। तो कॉइन जब मैंने टॉस किया तो मेरे पहले पास फर्स्ट टाइम क्या आया, हेड आया। उसी कॉइन को जब मैंने दूसरी दफ़ा टॉस किया तो मेरे पास दोबारा दूसरी दफ़ा हेड आया। तो अब मेरे पास हेड जो है बार बार रिपीट हो रहा है अपने एक्सपेरिमेंट को करने से। तो अब मेरे पास जब हेड बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं इसको क्या कहूँगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जिसमें जो है सेम कंडीशंस में जो है आपका आउटकम जो है बार बार वेरी करता हो, बार बार आता हो, तो इसको क्या कहेंगे हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिस तरह अगर हम एक डाइस, लूडो का दाना है ना हमारे पास, तो अगर हम उसको रोल करें या फिर उसको उछालें तो हमारे पास 6 जो है एक दफ़ा आता है, ठीक है। जब मैंने दोबारा उसको रोल किया, उसको उछाला, तो मेरे पास दोबारा 6 आया। तो मेरे पास 6 जो है वो 2 से 3 दफ़ा दोबारा बार बार आ रहा है, तो मेरे पास, मैं इसको क्या कहूँगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की बुक के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं है हमें। आगे आते हैं, फोर्थ डेफिनेशन है हमारी, ट्रायल। सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ नॉन एज ट्रायल। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल परफॉर्मेंस जो है कॉइन की या डाइस की, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायल। जिस तरह मेरे पास एक कॉइन है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि कॉइन है, मैंने उसको रोल किया, मैंने उसको उछाला, तो मेरे पास क्या आया, हेड आया, ठीक है। तो हेड जो है मेरे पास एक दफ़ा आया, सिंगल परफॉर्मेंस से आया, तो मैं इसको क्या कहूँगी, ट्रायल, ठीक है। आगे आते हैं हमारी डेफिनेशन पर। फिफ्थ डेफिनेशन है आउटकम। द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ ट्रायल इज़ कॉल्ड एन आउटकम। अब मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को जब मैंने टॉस किया तो मेरे पास क्या आया था, हेड आया था, ठीक है। अब जो मेरे पास हेड आया है उसको मैं क्या कहूँगी, आउटकम। मैंने अपने कॉइन को एक ही दफ़ा टॉस किया था, तो वो टॉस करने को मैं क्या कहूँगी, ट्रायल, ठीक है। और मेरे पास हेड आया है, जो रिज़ल्ट मैंने ऑब्टेन किया है एक्सपेरिमेंट से, हेड जो रिज़ल्ट मैंने ऑब्टेन किया है, ठीक है, अपने कॉइन से, तो मैं इसको किसका नाम दूँगी, आउटकम का। सैम्पल पॉइंट पर आते हैं आगे। एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट इन आ सैम्पल स्पेस इज़ नाउन एज सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट में एक सिंगल एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, सैम्पल पॉइंट। जिस तरह से ये एक डाइस है, ठीक है, डाइस में हमारे पास कितने डॉट है, 6। तो ये 1 जो है हमारे पास क्या है, सैम्पल पॉइंट,
ठीक है। 2 हमारे पास क्या है, सैम्पल पॉइंट। जब हम इस सब को इकट्ठा कर लेंगे तो ये क्या बन जाता है, सैम्पल स्पेस। और इंडिविजुअली अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सैम्पल पॉइंट। ठीक है, आगे आते हैं इवेंट पर। इवेंट की डेफिनेशन क्या है, अ सबसेट फ्रॉम सैम्पल स्पेस दैट कैन अकर इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। सैम्पल स्पेस का सबसेट जो हमारे पास होगा उसको हम क्या कहेंगे, इवेंट। ठीक है, सैम्पल स्पेस के सबसेट को हम इवेंट बोलेंगे। आगे आती हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, इसमें आगे जो हमारे पास सिंपल इवेंट है इसको पढ़ते हैं। सिंपल इवेंट में क्या कहते हैं, एन इवेंट विच कंसिस्ट ओनली वन सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। इसमें क्या कह रहे हैं, जिसमें वन सैम्पल पॉइंट हो हमारे पास, इसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। जिस तरह मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक सेट बनाया हुआ है 3 और 3 का, तो ये सेट जो है मेरे पास एक है, इंडिविजुअल है, तो मैं इसको क्या कहूँगी, सिंपल इवेंट। ठीक है, आगे आते हैं कंपाउंड इवेंट पर। कंपाउंड इवेंट सिंपल इवेंट के उलट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ओनली वन इवेंट। ठीक है, इसी तरह कंपाउंड इवेंट में हमारे पास मोर देन वन इवेंट्स होंगे। ठीक है, एन इवेंट विच कंसिस्ट मोर देन वन सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। जिस तरह अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एग्जांपल के तौर पर कि मैंने यहाँ पर सेट बनाए हुए हैं 3। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या है, कंपाउंड इवेंट। जब मेरे पास इंडिविजुअल होगा तो मैं इसको कहूँगी सिंपल इवेंट। जब मेरे पास 2 या 3 सेट मौजूद होंगे तो मैं इसको कहूँगी कंपाउंड इवेंट। ठीक है, आगे आते हैं। आगे जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। अच्छा, पहले आप लोग ऐसा कीजिएगा कि ये डेफिनेशन फ़िलहाल अभी रहने दीजिएगा। सबसे पहले हम अपने आते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मेरे से थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, तो ये सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन मिला के आप लोगों ने टोटल 10 डेफिनेशंस करनी है। म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअल वाली जो है वो हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे अगले लेक्चर में। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी इज़ द quantitative measure of degree of occurrence or non-occurrence of a event in an uncertain situation। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी के लिहाज से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री है। ठीक है, जिसके अंदर हम जो है एक्यूरेंस और नॉन एक्यूरेंस इवेंट को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो इवेंट्स जो हो रहे हैं और नहीं हो रहे या फिर होने वाले हैं, तो उन सारी इवेंट्स को हम देखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम बात जो है श्योरिटी से नहीं करते। ठीक है, हम श्योर नहीं होते किसी बात के बारे में। जिस तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूँ कि मेरे पास कॉइन है। ठीक है, अब कॉइन को भी मैंने टॉस नहीं किया, कॉइन मेरे हाथ में है, तो मैं ये श्योरिटी से बात नहीं कर सकती हूँ कि कॉइन पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, मैं तब श्योरिटी से बात कर सकती हूँ जब मैंने उसको उछाला हो और मेरे पास हेड आया हो, तब मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि मेरे पास हेड आया है। कॉइन को टॉस करने से पहले आप ये श्योरिटी से बात नहीं कर सकते कि आपके पास क्या आया है या क्या आना चाहिए आपके पास। ठीक है, जिस तरह से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग अगर डाइस लूडो है हमारे पास, तो अगर हम उसको खेलते हैं तो हम ये श्योरिटी से बात नहीं कर सकते कि हमारे पास कब 6 आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हम कोई भी चीज़ जो है वो श्योरिटी से नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है अनसर्टेन सिचुएशन को भी हम देखते हैं, क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। तो ये 10 डेफिनेशंस हैं, जिसमें आज जो हम लोगों ने, मैं एक दफ़ा और आप लोगों को बता देती हूँ, जो हम लोगों ने आज की सैम्पल स्पेस, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये आप लोगों ने नहीं करनी। ट्रायल की डेफिनेशन हम लोगों ने की, आउटकम की डेफिनेशन की, सैम्पल पॉइंट की डेफिनेशन हम लोगों ने की है, इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट हम लोगों ने किया है, जिसमें से सैम्पल या कंपाउंड इवेंट है, और लास्ट जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को भी करवाई वो है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। तो तकरीबन ये जो है आप लोगों के पास 10 डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है। बाकी फिर हम इंशाल्लाह 10 और कल करेंगे।